करारी हार मिलने के बाद तेजस्वी यादव डिप्रेशन में चले गए हैं और उनका इलाज कराने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और इसके बाद बड़ी खबर आती है कि तेजस्वी यादव फरार हो गए हैं और थाईलैंड चले गए हैं। विधानसभा में विधायक उन्हें लालटेन जलाकर खोजते हुए नजर आए और आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर क्या तेजस्वी यादव क्या सच में थाईलैंड के लिए रवाना हो गए हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। राज्यपाल का भी भाषण पढ़ा जाना था, लेकिन तेजस्वी यादव फरार हो गए हैं और उनके बारे में बताया जा रहा कि वह थाईलैंड चले गए हैं, छुट्टी मनाने के लिए गए हैं और चुनाव में करारी हार मिलने के बाद वो डिप्रेशन में भी हैं। उनका इलाज कराने की बात कही जा रही है और आप जरा ये बयान सुनिए। पूरब में कि पश्चिम में कि उत्तर की दक्षिण की 4 राज्यों में मुकदमा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली किस कोर्ट में पेशी थी, यह तो कृपा करके आप बता देते। और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप विपक्ष के नेता हैं जिनके नेतृत्व में शर्मनाक पराजय लगातार होता रहा है, लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे, पद पर कायम रहेंगे। तो विपक्ष के नेता को नैतिक बल होना चाहिए, आत्मिक बल होना चाहिए, सदन को फेस करना चाहिए, जनहित के मुद्दे उठाना चाहिए। केवल सुविधा के लिए पद ले लिए। साउंड नहीं, साउंड नहीं गायब, हम लोग नहीं थे। हम लोग का साउंड कहाँ गायब हुआ था? हम लोग का जो था वो जनता का साउंड नहीं था। हार की वजह से नहीं आए। हमको तो लगता है जो इनका पूर्व का इतिहास रहा है, लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी पटना में रहते हुए सदन नहीं आए थे। मुझे लगता है कि इस बार भी क्योंकि शपथ तो ले लिया, शपथ के बाद भी मीडिया से नहीं बात किए, चुनाव परिणाम आने के बाद भी नहीं किए। अपने पिताजी से सीख लेते। चुनाव लालू जी हारे तो सब पूछा पत्रकार लोगों ने कि आप तो कह रहे थे जीत रहे हैं, तो क्या कहते कि हार जाएंगे? तो पिताजी से सीखते कुछ। अब लगता है गृह प्रवेश में आएंगे, जब महुआ बाग का गृह प्रवेश होगा ना तभी आएंगे। घोटाले की बात जो है वो विपक्षी खेलने के जो बच्चे वो कर रहे हैं कि जो भी बातें कही जा रही है रोजगार की आज बातें घोटाला होगा। तो उनके पंचायत में हाई स्कूल खुला होगा, वहाँ शिक्षक की बहाली हुई होगी। नाम बता दीजिएगा, हम पूछ के बता देंगे पंचायत के नाम के हिसाब से कि जिन लोगों की बहाली है उसको 1 रुपया लगा है, जमीन लिखना पड़ा है। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होता था देश में कहीं? 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है देश में कहीं? नर्सिंग फ्री की पढ़ाई होती है कहीं? 2000 रुपया में एग्रीकल्चर कॉलेज में स्टाइपेंड दिया जाता है कहीं देश में? है ये प्रावधान? इसलिए बोलते रहे लोग। आप लोग को सुना है? हाँ, हमारा कान एकदम ठीक है। विपक्ष का राजनीतिक कान गड़बड़ हो गया, एकदम श्रवण शक्ति पर असर है। एकदम जल्दी जांच कराइए, अभी सत्र में डॉक्टर लोग भी मिलेगा। एकदम फ्री जांच है और फ्री मेडिसिन है। जीत मिली, इसका असर क्या झारखंड में भी दिख रहा है? नहीं, देखिए, एनडीए के लिए लहर, विपक्ष के लिए कहर। विपक्ष का को संदेश तो दिया गया है, अब इंडी गठबंधन के घटक दलों में कहीं न कहीं परेशानी है। अब ये उनका विषय है। बिहार और झारखंड एक रहा है, तो बिहार की हवा तो दिल्ली तक जाती है, तो झारखंड बगल में है, तो रांची तक असर है। कांके में देखिएगा रोगी का संख्या बढ़ जाएगा, कुछ लोग चला जाएगा कांके, अब भर्ती हो जाएगा। कोइलवर नहीं चाहेगा वहीं भर्ती हो जाएगा। असर तो गहरा जख्म है। तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार थोड़ी इस तरह का काम कर रहे हैं। लगातार वो चर्चा में इसलिए बने रहते हैं कि जनता यहाँ सत्र चल रहा हो, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। लेकिन लालू जी का पूरा परिवार इसीलिए जाना ही जाता है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज लालू यादव जी की पार्टी की जो स्थिति है, अपने कामों के कारण ये स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे जो राजमार्ग हैं, पथ हैं, उसका भी पुनः जो है सो दूसरे नाम से नामाकरण हो, ये हम लोग चाहते भी हैं और सरकार ने फैसला लिया तो अच्छा योग्य फैसला है। चले गए, सत्र चल रहा है।
तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार थोड़ी इस तरह का काम कर रहे हैं। लगातार वो चर्चा में इसीलिए बने रहते हैं कि जनता यहाँ सत्र चल रहा हो, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। अब उसको अब चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव में थक गए होंगे। हम लोग तो थकने वालों में से नहीं है। सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के कारण वो थक गए हैं और चले गए हैं। फिर आपको सुनने में मिलेगा कि थाईलैंड चले गए, कहीं चले गए, तो इस सामान्य सी बात है उनके लिए। अच्छा, लालू जी के बंगला पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, भाजपा करिए जांच करवाएंगे, आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन लालू जी का पूरा परिवार इसीलिए जाना ही जाता है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज लालू यादव जी की पार्टी की जो स्थिति है, अपने कामों के कारण ये स्थिति बनी हुई है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार के पोषक हैं वो। लगातार कई आरोप उन पे लगते रहे हैं और कई में तो सजा भी मिली हुई है। सबको पता है कि बेल पे हैं। उनके परिवार का कोई एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिस पे आरोप नहीं लगा हुआ हो। जनता के पैसे को लूटने का काम किए हैं और फिर जो है सो वही काम कर रहे हैं। जो राजनीति में शालीनता होनी चाहिए वो शालीनता नहीं है उन लोगों में। वो सिर्फ जो है राजनीति को पेशे के रूप में बनाने का काम किए हैं और यही कारण है कि आज उनकी पार्टी और उनके परिवार की यह स्थिति। संचार साथी ऐप पर जो है लोकसभा में बवाल खिला हुआ है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्राइवेसी जो है की हनन हो रही है। सरकार कोई भी जब निर्णय लेती है तो पूरी सोच समझ के निर्णय लेती है, इसको समझने की आवश्यकता है। और अगर इस तरह का निर्णय लिया है तो कहीं भी प्राइवेसी एक्ट के तहत पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं पार्टी में कई पढ़े लिखे लोग थे, बावजूद मंत्री जो है दीपक प्रकाश को बनाया गया, उनके बेटे के। देखिए, सबकी व्यक्तिगत इच्छा होती है कि मैं मंत्री बनूं। मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो स्वाभाविक है मेरी भी इच्छा होगी कि मैं भी चाहता हूं कि जो मेरा अनुभव है उस अनुभव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, बिहार सरकार को भी मिले। और हम लोग जिस राज्य से आते हैं, बिहार राज्य से जहाँ से चुने गए हैं, तो स्वाभाविक है हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय में हम सब लोग साथ रहते हैं। व्यक्तिगत इच्छा किसी की भी हो सकती है। मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को योग्य मानता हूँ। जितना मेरा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, चाहे आर्थिक अनुभव है, अर्थशास्त्री होने के नाते इच्छा जरूर होती है। लेकिन पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय में हम सब लोग साथ खड़े हैं। सरकार से धोखा खा गई है। आपके नेता पर कई सवाल उठ रहे हैं। आप सदन से गायब रहने पर कोई कह रहा है हार के बाद डिप्रेशन में चले गए, कोई कह रहा है थकान दूर करने थाईलैंड चले गए। नहीं, देखिए, हमारे नेता का हार नहीं हुआ है। ये लोकतंत्र की हार हुई है। नोट तंत्र लोकतंत्र पर हावी रहा है। गांधी जी के विचारों पर गांधी छाप की जीत रहा है। हमारे नेता ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं और ईमानदारी से चुनाव लड़ने के बावजूद भी यहाँ जो है सरकार के तरफ से उनकी जो व्यवस्था जो रहा, चुनाव आयोग, सरकार, मोदी जी सब लोग मिल करके वोट चोरी करने का ये लोग काम किए। राज्यपाल के अभिभाषण में तो रोजगार, शिक्षा, उद्योग को राज्यपाल के अभिभाषण को आप लोग सुने होंगे। आप ये बताइए कि उन दलित भाइयों का, अति पिछड़ा भाइयों का, पिछड़ा भाइयों का जो रोड रास्ता से वंचित है, उनकी बस्तियां वंचित है, क्या उस अभिभाषण में आपने सुने हैं कि इस आने वाला 5 साल में जो टोला बस्ती बसावट दलित अति पिछड़ा की बस्ती है, उस बस्ती में हम रास्ता खोलेंगे? आज भी ऐसा लगता है कि वो लोग आजाद देश में गुलामी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रास्ता नहीं है, रास्ता को रोकता है लोग, कहता है कि खेत में मेरे काम करने जाओगे तब हम रास्ता पर चलने देंगे। ऐसा जब इमरजेंसी जब होता है तभी रास्ता नहीं मिलता है। कांधे पर लाश को उठा करके घर से ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, वहाँ एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, ठेला रिक्शा जाने का रास्ता नहीं है। 4 कंधों पर आप चाहिएगा कि आप खटिया पर उठा करके घर से लाश निकाल लें, ऐसा रास्ता नहीं है। तो किस चीज का विकास 20 सालों में ये एनडीए की सरकार का ही है? आपने जो अभिभाषण को पढ़ते हुए देखे हैं, झूठ का पोलिंदा है ये। क्या आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव शर्म के कारण अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।